का वर्णन। युधिष्ठिर बोले, नारद जी महर्षि वशिष्ठ के बताए हुए अन्य तीर्थों का, जिनका नाम श्रवण करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझसे वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, हिमालय के पुत्र अर्बुद पर्वत की यात्रा करनी चाहिए, जहां पूर्व काल में पृथ्वी में छेद था। वहां महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां एक रात निवास करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक पिंगा तीर्थ में आचमन करने से कपिला जाति की 100 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए। यह विश्वविख्यात तीर्थ है। वहां साक्षात अग्निदेव नित्य निवास करते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में शुद्ध एवं एकाग्र चित्त होकर स्नान करने से मानव अग्निहोष्टम और अति रात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसके बाद सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल पाता है और स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वरुण देवताओं के उस तीर्थ में स्नान करके एकाग्र चित्त हो 3 रात तक वहां निवास तथा देवता और पितरों का तर्पण करता है, वह चंद्रमा के समान कांतिमान होता और अश्वमेघ यज्ञ का फल फल प्राप्त करता है। भरत श्रेष्ठ, वहां से वरदान नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वरदान में स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। तदंतर नियम पूर्वक रहकर नियमित आहार का सेवन करते हुए द्वारकापुरी में जाना चाहिए। उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्ह से चिन्हित मुद्राएं दृष्टि गोचर होती हैं। यह एक अद्भुत बात है। वहां के कमल दलों में त्रिशूल के चिन्ह दिखाई देते हैं। वहां महादेव जी का निवास है, जो समुद्र और सिंधु नदी के संगम पर जाकर वरुण तीर्थ में नहाता और एकाग्र चित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करता है। वह अपने तेज से देदीप्यमान हो वर्ण लोक में जाता है। युधिष्ठिर, मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान शंकुकर्णेश्वर की पूजा करने से 10 अश्वमेघों का फल होता है। शंकुकर्णेश्वर तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तीनों लोकों में विख्यात तिमी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। अब वह सब पापों को दूर करने वाला तीर्थ है। वहां स्नान करके देवताओं सहित रुद्र की पूजा करने से मनुष्य जन्म भर के किए हुए पापों को नष्ट कर डालता है। धर्मज्ञ, तदंतर सबके द्वारा प्रशंसित वसुंधरा तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुरुश्रेष्ठ, जो मानव वहां स्नान करके एकाग्र चित्त हो देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां वसुओं का एक दूसरा तीर्थ भी है, जहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसुओं का प्रिय होता है। तथा ब्रह्मतुंग नामक तीर्थ में जाकर पवित्र शुद्ध चित्त पुण्यात्मा तथा रजोगुण रहित पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वहीं रेणुका का भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते हैं। वहां स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा की भांति निर्मल होता है। तदंतर पंच नद तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहना चाहिए। इससे पंच यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। भरत श्रेष्ठ, तत्पश्चात भीमा नदी के उत्तम स्थान पर जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी गर्भ में नहीं आता तथा 1 लाख गोदान का फल प्राप्त करता है। गिरि कुंज नामक तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर पितामह को नमस्कार करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। उसके बाद परम उत्तम विमल तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां आज भी सोने और चांदी जैसे मत्स्य दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य
सब पापों से शुद्ध हो परम गति को प्राप्त होता है। काश्मीर में जो वितस्ता नामक तीर्थ है वह नागराज तक्षक का भवन है। वह तीर्थ समस्त पापों को दूर करने वाला है। जो मनुष्य वहां स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है वह निश्चय ही वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम उत्तम गति को प्राप्त होता है। वहां से मलद नामक तीर्थ की यात्रा करें राजन। वहां साय संध्या के समय विधि पूर्वक आचमन करके जो अग्नि देव को यथाशक्ति चरु निवेदन करता है तथा पितरों के निमित्त दान देता है उसका वह दान आदि अक्षय हो जाता है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। वह अग्नि को दिया हुआ चरु 1,00,000 गोदान, 1,000 अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजस्व यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, वहां से दीर्घ सत्र नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से मानव राजस्यु और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शशन शशयान तीर्थ बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थ में प्रति वर्ष कीर्ति की पूर्णिमा को लोग सरस्वती नदी में स्नान करते हैं। जो वहां स्नान करता है वह साक्षात शिव की भांति कांतिमान होता है। साथ ही उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। कुरुनंदन, जो कुमार कोटि नामक तीर्थ है जो कुमार कोटि नामक तीर्थ में जाकर नियम पूर्वक स्नान करता और देवताओं तथा पितरों के पूजन में संलग्न होता है उसे 10,000 गोदान का फल मिलता है तथा वह अपने कुल का भी उद्धार कर लेता है। महाराज, वहां से एकाग्र चित्त होकर रुद्र कोटि तीर्थ में जाना चाहिए जहां पूर्व काल में करोड़ ऋषियों ने भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से बड़े हर्ष के साथ ध्यान लगाया था। वहां स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार करता है। तदंतर लोक विख्यात संगम तीर्थ में जाना चाहिए और वहां सरस्वती नदी में परम पुण्यमय भगवान जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का चित्त सब पापों से शुद्ध हो जाता है और वह शिवलोक को प्राप्त होता है। राजेंद्र, तदंतर कुरुक्षेत्र में यात्रा करनी चाहिए। उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। वहां गए हुए समस्त प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं। धीर पुरुष को उचित है कि वह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर 1 मास तक निवास करे। युधिष्ठिर, जो मन से भी कुरुक्षेत्र का चिंतन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्म लोक को जाता है। धर्मज्ञ वहां से भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को जो सतत नाम से प्रसिद्ध है जाना चाहिए। वहां भगवान सदा मौजूद रहते हैं। जो उस तीर्थ में नहाकर त्रिभुवन के कारण भगवान विष्णु का दर्शन करता है वह विष्णु लोक में जाता है। तत्पश्चात पारिप्लव में जाना चाहिए। वह तीनों लोकों में विख्यात तीर्थ है। उसके सेवन से मनुष्य को अग्नियोष्टम और अति रात्र यज्ञों का फल मिलता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी मनुष्य को शाल्विकिनी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होता है। तदंतर पंच नद में जाकर नियमित आहार करते हुए नियम पूर्वक रहे। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। तत्पश्चात परम उत्तम वाराह तीर्थ की यात्रा करें जहां पूर्व काल में भगवान विष्णु वराह रूप से विराजमान हुए थे। उस तीर्थ में निवास करने से अग्नियोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदंतर जियनी में जाकर सोम तीर्थ में प्रवेश करे। वहां स्नान करके मन मानव राजस्यु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कृत शोच तीर्थ में जाकर उसका सेवन करने वाला पुरुष
पौंड्रिक यज्ञ का फल पाता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पंपा नाम का तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर स्नान करने से मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। काय शोधन तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले के शरीर की शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तथा जिसका शरीर शुद्ध हो जाता है वह कल्याण में उत्तम लोक को प्राप्त होता है। तत्पश्चात लोकोद्धार नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां पूर्व काल में सबकी उत्पत्ति के कारणभूत भगवान विष्णु ने समस्त लोकों का उद्धार किया था। राजन, वहां पहुंचकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनों का उद्धार कर देता है। जो कपिला तीर्थों में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्र चित्त होकर स्नान तथा देवता पितरों का पूजन करता है, वह मानव 1 सहस्त्र कपिला दान का फल पाता है। जो सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करता है और मन को काबू में रखते हुए उपवास परायण होकर देवताओं तथा पितरों की पूजा करता है, उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है तथा वह सूर्य लोक में जाता है। गोभवन नामक तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तदंतर ब्रह्माव्रत की यात्रा करे। ब्रह्माव्रत में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वहां से अन्य अन्य तीर्थों में घूमते हुए क्रमशः काशीश्वर के तीर्थों में पहुंचकर स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के रोगों से छुटकारा पाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदंतर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए शीत वन में जाए। वहां बहुत बड़ा तीर्थ है जो अन्यत्र दुर्लभ है। वह दर्शन मात्र से एक दंड में पवित्र कर देता है। वहां एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है जो स्नान करने वाले लोगों का दुख दूर करने वाला माना गया है। वहां तत्व चिंतन परायण विद्वान ब्राह्मण स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्ण लोमा पयन स्वर्ण लोमा नयन नामक तीर्थ में प्राणायाम के द्वारा जिनका अंतःकरण पवित्र हो चुका है, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। दशाश्वमेध नामक तीर्थ में भी स्नान करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात लोक विख्यात मानुष तीर्थ की यात्रा करें। राजन, पूर्व काल में एक व्याध के बाणों से पीड़ित हुए कुछ कृष्ण मर्ग इस सरोवर में कूद पड़े थे और उसमें गोता लगाकर मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए थे। तभी से वह मानुष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है, उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, मानुष तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 कोस की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक नदी बहती है। उसके तट पर जाकर जो मानव देवता और पितरों के उद्देश्य से सामा का बना हुआ भोजन दान देता है, वह यदि एक ब्राह्मण को भोजन कराए तो 1 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। वहां स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन तथा 1 रात निवास करने से अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस तीर्थ में जाना चाहिए जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मानु स्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। वहां सप्त ऋषियों के कुंडों में तथा महात्मा कपिल के क्षेत्र में स्नान करके जो ब्रह्मा जी के पास जा उनका दर्शन करता है, वह पवित्र एवं जितेंद्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पापों से शुद्ध
होने के कारण वह अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। राजन, शुक्ल पक्ष की दशमी को पुंडरीक तीर्थों में प्रवेश करना चाहिए। वहां स्नान करके मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से त्रिविष्टप नामक तीर्थ को जाए, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां वैतरणी नाम की एक पवित्र नदी है जो सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। वहां स्नान करके शूल पाणी भगवान शंकर का पूजन करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम गति को प्राप्त होता है। पाणी ख्यात नाम से विख्यात तीर्थ में स्नान और देवताओं का तर्पण करके मनुष्य राजस्यु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात विश्वविख्यात मिश्रित मिश्रक मिश्रिक में जाना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, हमारे सुनने में आया है कि महात्मा व्यास जी के द्विजाति मात्र के लिए वहां सब तीर्थों का सम्मेलन किया था। अतः जो मिश्रिक में स्नान करता है वह मानो सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। नरेश्वर, जो ऋणांत ऋणांत कूप के पास जाकर वहां एक सेर तिल का दान करता है, वह ऋण से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। अहन और सुदिन, ये दो तीर्थ अत्यंत दुर्लभ हैं। इनमें स्नान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। मृग धूम तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां रुद्रपद में स्नान और महात्मा शूल पाणी का पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कोटि तीर्थ में स्नान करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। वामन तीर्थ में भी वामन तीर्थ भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर विष्णु पद में स्नान और भगवान वामन का पूजन करने से तीर्थ यात्री का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है। कुलुमपुन तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने कुल को पवित्र करता है। शाली होत्र का एक तीर्थ है जो शाली सूर्य नाम से प्रसिद्ध है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। राजन, सरस्वती नदी में एक श्री कुंज नामक तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान पुष्कर की यात्रा करनी चाहिए। छोटे वर्ण का मनुष्य वहां स्नान करने से ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्ध चित्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। कपाल मोचन तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से कार्तिकेय के प्रथुदक तीर्थ में जाना चाहिए। वह तीनों लोकों में विख्यात है। वहां देवता और पितरों के पूजन से तत्पर होकर स्नान करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, वह मानव बुद्धि से प्रेरित हो जानबूझकर या बिना जाने जो कुछ भी अशुभ का कर्म किए होता है, वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र में परम पवित्र कुरुक्षेत्र को परम पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र है वहां के तीर्थ, और उन तीर्थों से भी पावन है प्रथुदक प्रथुदक तीर्थ में जप करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। राजन, श्री सनत कुमार तथा महात्मा व्यास ने इस तीर्थ की महिमा गाई है। वेद में भी इसे निश्चित रूप से महत्व दिया है वेद दिया गया है। अतः प्रथुदक तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। प्रथुदक तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई परम पावन तीर्थ नहीं है। निसंदेह
यही मेध्य यही मेध्य पवित्र और पावन है। वहीं मधुपुर नामक तीर्थ है, वहां स्नान करने से सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। नरश्रेष्ठ, वहां से सरस्वती और अरुणा के संगम में जो विश्व विख्यात तीर्थ है जाना चाहिए, जहां 3 रात तक उपवास करके रहने और स्नान करने से ब्रह्म हत्या छूट जाती है। साथ ही तीर्थ सेवी पुरुष को अग्निहोष्टम और अति रात्र यज्ञ का फल मिलता है और वह अपनी 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहां से शत सहस्त्र तथा सहस्त्रक, इन दोनों तीर्थों में जाना चाहिए। वे दोनों तीर्थ भी वही हैं तथा संपूर्ण लोकों में उनकी प्रसिद्धि है। उन दोनों में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहां जो दान या उपवास किया जाता है वह सहस्त्र गुना अधिक फल देने वाला होता है। तदंतर परम उत्तम रेणुका तीर्थ में जाना चाहिए और वहां देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर हो स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीत कर विमोचन तीर्थ में स्नान करता है वह प्रतिग्रह जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तदंतर जितेंद्रिय हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंचवट तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को महान पुण्य होता है तथा वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है, जहाँ स्वयं योगेश्वर शिव विराजमान है। वहां उन देवेश्वर का पूजन करके मनुष्य वहां की यात्रा करने मात्र से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र में इंद्रिय निग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नान करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है और होता है। इसके बाद नियमित आहार का भोजन नियमों का पालन करते हुए यात्रा करें। ऐसा करने से मनुष्य यज्ञ का फल आता और ब्रह्मलोक हो जाता है। महाराज नारायण तथा पद्मनाभ के क्षेत्रों में जाकर उनका दर्शन करने से तीर्थ सेवी पुरुष रूप धारण करके विष्णु धाम को प्राप्त होता है। समस्त देवताओं के तीर्थों में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर श्री शिव की भांति कांतिमान होता है। तत्पश्चात तीर्थ से भी पुरुष अस्थिपुर में जाए और उस पावन तीर्थ में पहुंचकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे, उसे अग्निहोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। भरत श्रेष्ठ, वही गंगा नामक कूप है जिसमें 3 करोड़ तीर्थों का निवास है। राजन, उसमें स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। आप गांव में स्नान और महेश्वर का पूजन करके मनुष्य परम गति को पाता है और अपने कर देता है। अच्छा, तीनों लोकों में विख्यात स्थाणु वट तीर्थ में जाना चाहिए। वहां स्नान करके रात्रि में निवास करने से मनुष्य रुद्र लोक को प्राप्त होता है। जो नियम परायण सत्यवादी पुरुष एक रात्र नामक तीर्थ में जाकर एक रात निवास करता है वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। राजेंद्र, वहां से त्रिभुवन विख्यात तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ तेजो राशि महात्मा आदित्य का आश्रम है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भगवान सूर्य का पूजन करता है वह सूर्य लोक में जाता है, अपने कुल का उद्धार करता है। युधिष्ठिर, इसके बाद सनिहिता नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन ऋषि महान पुण्य से युक्त हो प्रति मास एकत्रित होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय शनि सन्निहिता में स्नान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञों के अनुष्ठान का फल होता है। पृथ्वी पर तथा आकाश में जितनी भी
जितने भी तीर्थ, जलाशय, कूप तथा पुण्य मंदिर हैं, वे सब प्रत्येक मास की अमावस्या को निश्चय ही सनिहिता में एकत्रित होते हैं। अमावस्या तथा सूर्य ग्रहण के समय वहां केवल स्नान तथा श्राद्ध करने वाला मानव सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। स्त्री अथवा पुरुष का जो कुछ भी दुष्कर्म होता है वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य पवित्र है तथा तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है। हवा से उड़ाई हुई कुरुक्षेत्र की धूल यदि देह पर पड़ जाए तो वह पापी को भी परम गति की प्राप्ति करा देती है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मवेदी पर स्थित है। वह ब्रह्म ऋषियों से सेवित पुण्यमय तीर्थ है। राजन, जो उसमें निवास करते हैं वे किसी तरह शोक के योग्य नहीं होते। पुंडरक से लेकर अंडरक तक तथा रामहृद परशुराम कुंड से लेकर मचक्रुक तक के भीतर का क्षेत्र समंत पंचक कहलाता है। यही कुरुक्षेत्र है। इसे ब्रह्मा जी के यज्ञ की उत्तर वेदी कहा गया है। धर्म तीर्थ आदि की महिमा, यमुना स्नान का महात्म्य, हेमकुंड वैश्य और उसके पुत्रों की कथा और एवं स्वर्ग तथा नर्क में ले जाने वाले शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र से तीर्थ यात्री को परम प्राचीन धर्म तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ महाभाग धर्म ने उत्तम तपस्या की थी। धर्मशील मनुष्य एकाग्र चित्त हो वहां स्नान करके अपनी 7 पीढ़ियों तक को पवित्र कर देता है। वहां से उत्तम कलाप वन की यात्रा करनी उचित है। उस तीर्थ में एकाग्रता पूर्वक स्नान करके मनुष्य अग्निहोत्रम यज्ञ का फल पाता और विष्णु लोक को जाता है। राजन, तत्पश्चात मानव सौगंधिक वन की यात्रा करे। उस वन में प्रवेश करते ही वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद नदियों में भी श्रेष्ठ सरस्वती आती है, जिन्हें पलशा देवी भी कहते हैं। उसमें जहाँ बाम्बी से जल निकला है वहां स्नान करे। फिर देवताओं तथा पितरों का पूजन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। भारत सुगंधा, शतकुंभा तथा पंच यज्ञ की यात्रा करके मनुष्य स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात स्वर्ण नामक तीर्थ में जाए। वहां पहुंचकर भगवान शंकर की पूजा करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और गणपति पद को प्राप्त होता है। वहां से धूमवंती को प्रस्थान करे। वहां 3 रात निवास करने वाला मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवी के दक्षिणार्थ भाग में रथाव्रत नामक स्थान है। वहां जाकर श्रद्धालु एवं जितेंद्रिय पुरुष महादेव जी की कृपा से परम गति को प्राप्त होता है। तत्पश्चात महागिरी को नमस्कार करके गंगा द्वार, हरिद्वार की यात्रा करे तथा वहां एकाग्र चित्त हो कोटि तीर्थ में स्नान करे। ऐसा करने वाला पुरुष और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। वहां एक रात्र निवास करने से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। सप्तगंग, त्रिगंग और शुक्राव्रत नामक तीर्थ में यात्रा तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करने वाला पुरुष पुण्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनखल में स्नान करके
3 रात तक उपवास करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और स्वर्ग लोक को जाता है। वहां से ललिती ललितिका ललिता में जो राजा शांतनु का उत्तम तीर्थ है जाना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। महाराज युधिष्ठिर, तत्पश्चात उत्तम कालिंदी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य दुर्गति में नहीं पड़ता। नरश्रेष्ठ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्माव्रत, प्रथुदक, अविमुक्त क्षेत्र, काशी तथा सुवर्ण नामक तीर्थ में भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती वह यमुना में स्नान करने से मिल जाती है। निष्काम या सकाम भाव से भी जो जमुना जी के जल में गोता लगाता है उसे इस लोक में और परलोक में दुख नहीं देखना पड़ता। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोगत कामनाओं को पूर्ण कर देती है, उसी प्रकार यमुना में किया हुआ स्नान सारे मनोरथों को पूर्ण करता है। सत्य युग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ तथा कलयुग में दान सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। किंतु कलिंद कन्या यमुना सदा ही शुभ कारिणी है। राजन, यमुना जी के जल में स्नान करना सभी वर्णों तथा समस्त आश्रमों के लिए धर्म है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान वासुदेव की प्रसन्नता, समस्त पापों की निवृत्ति तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए यमुना के जल में स्नान करे। यदि यमुना स्नान का अवसर न मिला तो सुंदर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नाशवान शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ। विष्णु भक्ति से रहित ब्राह्मण, विद्वान पुरुषों से रहित श्राद्ध, ब्राह्मण भक्ति से शून्य क्षत्रिय, दुराचार से दूषित कुल, दंभ युक्त धर्म, क्रोध पूर्वक किया हुआ तप, दृढ़ता रहित ज्ञान, प्रमाद पूर्वक किया हुआ शास्त्राध्ययन, पर पुरुष में आसक्ति रखने वाली नारी, मद युक्त ब्रह्मचारी, बुझी हुई आग में किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति जीविका का साधन बनी हुई कपटपूर्ण भक्ति जीविका का साधन बनी हुई कन्या, अपने लिए बनाई हुई रसोई, शूद्र सन्यासी का साधा हुआ योग, कृपण का धन, अभ्यास रहित विद्या, विरोध पैदा करने वाला ज्ञान, जीविका के साधन बने हुए तीर्थ और व्रत, असत्य और चुगली से भरी हुई वाणी, 6 कानों में पहुंचा हुआ गुप्त मंत्र, चंचल चित्त से किया हुआ जप, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धा पूर्वक किया हुआ समस्त पारलौकिक कर्म, ये सब के सब जिस प्रकार नष्ट प्राय माने गए हैं, वैसे ही यमुना स्नान के बिना मनुष्य का जन्म भी नष्ट ही है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए आर्द्र, शुष्क, लघु और स्थूल सभी प्रकार के पापों को यमुना का स्नान दग्ध कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे आग लकड़ी को जला डालती है। राजन, जैसे भगवान विष्णु की भक्ति में सभी मनुष्यों का अधिकार है, उसी प्रकार यमुना देवी सदा सबके पापों का नाश करने वाली है। यमुना में किया हुआ स्नान ही सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। यदि मथुरा की यमुना प्राप्त हो जाए तो वे मोक्ष देने वाली मानी गई है। अन्यत्र की यमुना पुण्यमयी तथा महापातकों का नाश करने वाली है, किंतु मथुरा में बहने वाली यमुना देवी
विष्णु भक्ति प्रदान करती है। राजन, इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सतयुग की बात है। निषद नामक सुंदर नगर में एक वैश्य रहते थे। उसका नाम हेमकुंडल था। वे उत्तम कुल में उत्पन्न होने के साथ ही सत्कर्म करने वाले थे। देवता, ब्राह्मण और अग्नि की पूजा करना उनका नित्य का नियम था। वे खेती और व्यापार का काम करते थे। पशुओं के पालन पोषण में तत्पर रहते थे। दूध, दही, मट्ठा, घास, लकड़ी, फल, मूल, लवण, अदरक, पीपल, धान्य, शाक, तेल, भांति भांति के वस्त्र, धातुओं के समान और ईख के रस से बने हुए खाद्य पदार्थ, गुड़, खांड, शक्कर आदि इन्हीं सब वस्तुओं का सदा बेचा करते थे। इस तरह नाना प्रकार के अन्यान्य उपायों से वैश्य ने 8 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त पैदा की। इस प्रकार व्यापार करते करते उनके कानों तक के बाल सफेद हो गए। तदंतर उन्होंने अपने चित्त में संसार की क्षण भंगुरता का विचार करके उस धन के छठे भाग से धर्म कार्य करना आरंभ किया। भगवान विष्णु का मंदिर तथा शिवालय बनवाए, पोखरा खुदवाया और तथा उसी बहुत सी बावलियां बनवाई। इतना ही नहीं, उन्होंने बरगद, पीपल, आम, जामुन और नीम आदि के जंगल लगवाए तथा सुंदर पुष्प वाटिका भी तैयार कराई। उदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न जल बांटने की उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगर के बाहर चारों ओर अत्यंत शोभायमान घोंसले बनवा दिए थे। राजन, पुराणों में जो जो दान प्रसिद्ध है, वे सभी दान उन धर्मात्मा वैश्य ने दिए थे। वे सदा ही दान, देव पूजा तथा अतिथि सत्कार में लगे रहते थे। इस प्रकार धर्म कार्य में लगे हुए वैश्य के 2 पुत्र हुए। उनके नाम थे श्री कुंडल और विकुंडल। श्री कुंडल और विकुंडल, उन दोनों के सिर पर घर का भार छोड़कर हेमकुंडल तपस्या करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ देवता वरदायक भगवान गोविंद की आराधना में संलग्न हो तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीण कर डाला तथा निरंतर श्री वासुदेव में मन लगाए रहने के कारण वे वैष्णव धाम को प्राप्त हुए, वहां जहां जाकर मनुष्य को शोक नहीं करना पड़ता। तत्पश्चात उस वैश्य के दोनों पुत्र जब तरुण हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धन के गर्व से उन्मुक्त हो उठे। उनका आचरण बिगड़ गया। वे दुर्व्यसन दुर्व्यसनों में आसक्त हो धर्म कर्मों की और उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। वे माता की आज्ञा तथा वृद्ध पुरुषों का कहना नहीं मानते थे। दोनों ही दुरात्मा और कुमार्गामी हो गए। वे अधर्म में ही लगे रहते थे। उन दुष्टों ने पराई स्त्री के साथ व्यभिचार आरंभ कर दिया। वे गाने बजाने में मस्त रहते और सैकड़ों वेश्याओं को साथ रखते थे। चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूस ही उनके संगी थे। उन्हें मद पीने का चस्का लग गया था। इस प्रकार सदा भोग परायण होकर पिता के धन का नाश करते हुए वे दोनों भाई अपने रमणीय भवनों में निवास करते थे। धन का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वेश्याओं, गुंडों, नटों, मल्लों, चारणों तथा बंदियों को अपना सारा धन लुटा दिया। उसर में डाले हुए बीज की भांति सारा धन उन्होंने अपात्रों को ही दिया। पात्र को भी दान नहीं दिया। ब्राह्मण के मुख में अन्न का होम नहीं
किया तथा समस्त भूतों का भरण पोषण करने वाले सर्व पाप नाशक भगवान विष्णु की कभी पूजा नहीं की। इस प्रकार उन दोनों का धन थोड़े ही दिनों में समाप्त हो गया। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनके घर में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बची जिससे वे अपना निर्वाह करते। द्रव्य के अभाव में समस्त स्वजनों, बांधवों, सेवकों तथा आश्रितों के भी उन्हें आश्रितों ने भी उन्हें त्याग दिया। उस नगर में उनकी बड़ी शोचनीय स्थिति हो गई। इसके बाद उन्होंने चोरी करना प्रारंभ किया। राजा तथा लोगों के भय से डरकर वे अपने नगर से निकल गए और वन में जाकर रहने लगे। अब वे सबको पीड़ा पहुंचाने लगे। इस प्रकार पाप पूर्ण आहार से उनकी जीविका चलने लगी। तदंतर एक दिन उनमें से एक एक तो पहाड़ पर गया और दूसरे ने वन में प्रवेश किया। राजन, उन दोनों में जो बड़ा था उसे सिंह ने मार डाला और छोटे को सांप ने डस लिया। उन दोनों महापापियों की एक ही दिन मृत्यु हुई। इसके बाद यमदूत उन्हें पाशों में बांधकर यमपुरी में ले गए। वहां जाकर वे यमराज से बोले, धर्मराज, आपकी आज्ञा से हम इन दोनों मनुष्यों को श्री राम श्री राम श्री राम। धर्मराज, आपकी आज्ञा से हम इन दोनों मनुष्यों को ले आए हैं। अब आप प्रसन्न होकर अपने इन किंकरों को आज्ञा दीजिए कौन सा कार्य करें। तब यमराज ने दूतों से कहा, वीरों, एक को तो दुस्सह पीड़ा देने वाले नरक में डाल दो और दूसरे को स्वर्ग लोक में, जहाँ उत्तम उत्तम भोग सुलभ है, स्थान दो। यमराज की आज्ञा सुनकर शीघ्रता पूर्वक काम करने वाले दूतों ने वैश्य के ज्येष्ठ पुत्र को भयंकर रौरव नरक में डाल दिया। इसके बाद उनमें से किसी श्रेष्ठ दूत ने दूसरे पुत्र से मधुर वाणी में कहा, विकुंडल, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग में स्थान देता हूँ। तुम वहां अपने पुण्य कर्म द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों का उपभोग करो। यह सुनकर विकुंडल के मन में बड़ा हर्ष हुआ। मार्ग में अत्यंत विस्मित होकर उसने दूत से पूछा, दूत प्रवर, मैं आपसे अपने मन का एक संदेह पूछ रहा हूँ। हम दोनों भाइयों का एक ही कुल में जन्म हुआ, हमने कर्म भी एक सा ही किया और तथा दुर्मृत्यु भी हमारी एक सी हुई। फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान कर्म करने वाला मेरा बड़ा भाई नरक में डाला गया और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई? आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। बाल्यकाल से ही मेरा मन पापों में लगा रहा, पुण्य कर्मों में कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि आप मेरे किसी पुण्य को जानते हो तो कृपया बतलाइए। देवदूत ने कहा, वैश्यवर, सुनो। हरि मित्र के पुत्र स्वमित्र नामक ब्राह्मण वन में रहते थे। वे वेदों के परम गामी विद्वान थे। यमुना के दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम था। उस वन में रहते समय ब्राह्मण देवता के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई थी। उन्हीं के संग से तुमने कालिंदी के पवित्र जल में, जो सब पापों को हरने वाला और श्रेष्ठ है, 2 बार माघ स्नान किया। एक, माघ स्नान के पुण्य से तुम सब पापों से मुक्त हो गए और दूसरे के पुण्य से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसी पुण्य के प्रभाव से तुम सदा स्वर्ग में रहकर आनंद का अनुभव करो। तुम्हारा भाई नरक में बड़ी भारी यातना भोगेगा। असी पत्र वन के पत्तों से उसके सारे अंग छिद्र जाएंगे। मुगदरों की मार से उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। शिला की चट्टानों पर पटक कर उसे चूर चूर कर दिया
जाए चूर चूर कर दिया जाएगा तथा वह दहकते हुए अंगारों में भुना जाएगा। दूत की यह बात सुनकर विकुंडल को भाई के दुख से बड़ा दुख हुआ। उसके सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। वह दीन और विनीत होकर बोला, साधो, सत्पुरुषों में सात पग साथ चलने मात्र से मैत्री हो जाती है तथा वह उत्तम फल देने वाली होती है। अतः आप मित्र भाव का विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझ में आप सर्वज्ञ हैं, अतः कृपया कृपा करके बताइए, मनुष्य किस कर्म के अनुष्ठान से यमलोक का दर्शन नहीं करते तथा कौन सा कर्म करने से वे नरक में जाते हैं। देवदूत ने कहा, जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी किसी भी अवस्था में दूसरों को पीड़ा नहीं देते, वे यमराज के लोक में नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसा को ही मुनियों ने सदा श्रेष्ठ दान बताया है। जो मनुष्य दयालु है वे मच्छर, सांप, डांस, खटमल तथा मनुष्य सबको अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविका के लिए जलचर और थलचर जीवों की हत्या करते हैं वे कालसूत्र नामक नरक में पड़कर दुर्गति भोगते हैं। वहां उन्हें कुत्ते का मांस खाना तथा पिब और रक्त पीना पड़ता है। वे चर्बी की कीचड़ में डूबकर अधोमुखी कीड़ों के द्वारा डसे जाते हैं। अंधेरे में पड़कर वे एक दूसरे को खाते और परस्पर आघात करते हैं। इस अवस्था में भयंकर चित्कार करते हुए वे एक कल्पतरु वहां निवास करते हैं। नरक से निकलने पर उन्हें दीर्घकाल तक स्थावर योनि में रहना पड़ता है। उसके बाद वे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार त्रियग त्रियग योनियों में जन्म लेते हैं और अंत में मनुष्य योनि के भीतर जन्म से अंधे, काणे, कुबड़े, पंगु, दरिद्र तथा अंगहीन होकर उत्पन्न होते हैं। इसीलिए जो दोनों लोकों में सुख पाना चाहता है उस धर्मज्ञ पुरुष को उचित है कि इस लोक और परलोक में मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा न करे। मन, वाणी और क्रिया के द्वारा किसी भी जीव की हिंसा न करे। प्राणियों की हिंसा करने वाले लोग दोनों लोकों में कहीं भी सुख नहीं पाते। जो किसी जीव की हिंसा नहीं करते उन्हें कहीं भी भय नहीं होता। जैसे नदियां समुद्र में मिलती है उसी प्रकार समस्त धर्म अहिंसा में लय हो जाते हैं। यह निश्चित बात है। वैश्य प्रवर जिसने इस लोक में संपूर्ण भूतों को अभय दान कर दिया है उसी ने संपूर्ण तीर्थों में स्नान किया है तथा वह संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका है। वर्णाश्रम धर्म में स्थित होकर शास्त्रोक्त आज्ञा का पालन करने वाले समस्त जितेंद्रिय मनुष्य सनातन ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जो इष्ट, अग्निहोत्र, तप, सत्य, यज्ञ, दान, वेद रक्षा, आतिथ्य, वैश्वदेव तथा और ध्यान आदि धार्मिक कार्यों को इष्ट कहते हैं। जो ईस्ट और पूर्त में पूर्त में बावली, कुआं, तालाब, देव मंदिर और धर्मशाला बनवाना तथा बगीचा लगाना आदि कार्य पूर्त कहलाते हैं। जो ईस्ट और पूर्त में लगे रहते हैं पंच यज्ञों, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ तथा भूत यज्ञ, ये ही पंच यज्ञ कहे गए हैं।
पंचयज्ञों का अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मन में सदा दया भरी रहती है, जो विषयों की ओर से निवृत्त, सामर्थ्यशाली, वेदवादी तथा सदा अग्निहोत्र परायण हैं। वे ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं। शत्रुओं से घिरे होने पर भी जिनके मुख पर कभी दीनता का भाव नहीं आता, जो शूरवीर हैं, जिनकी मृत्यु संग्राम में ही होती है, जो अनाथ स्त्रियों, ब्राह्मणों तथा शरणागतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं, तथा जो पंगु, अंध, काल, वृद्ध, अनाथ, रोगी तथा दरिद्रों का सदा पालन पोषण करते हैं, वे सदा स्वर्ग में रहकर आनंद भोगते हैं। जो कीचड़ में फंसी हुई गाय तथा रोग से आतुर ब्राह्मण को देखकर उनका उद्धार करते हैं, जो गौओं को ग्रास अर्पण करते, गौओं की सेवा शुश्रूषा में रहते तथा गौओं की पीठ पर कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोक में निवासी होते हैं, स्वर्गलोक के निवासी होते हैं। जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्नि पूजा और द्विज पूजा में तत्पर रहते हैं, वे स्वर्ग लोक जाते हैं। बावली, कुआ और पोखरे बनवाने आदि से पुण्य का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि जहाँ जलचर और थलचर जीव सदा अपनी इच्छा के अनुसार जल में पीते रहते हैं, देवता भी बावली आदि बनवाने वाले को नित्य दान परायण कहते हैं। वैश्य प्राणी जैसे जैसे बावली आदि का जल पीते हैं, वैसे धर्म की वृद्धि होने से उसके बनवाने वाले मनुष्य के लिए स्वर्ग का निवास अक्षय होता जाता है। जल प्राणियों का जीवन है, जल के ही आधार पर प्राण टिके हुए हैं। पातकी मनुष्य भी प्रतिदिन स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। प्रातः काल का स्नान बाहर और भीतर के मैल को भी धो डालता है। प्रातः स्नान से निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता। जो बिना स्नान किए भोजन करता है, वह सदा मल का भोजन करने वाला है। जो मनुष्य स्नान नहीं करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं, वह अपवित्र माना गया है। वह नरक भोग कर कीट योनि को प्राप्त होता है। जो लोग पर्व के दिन नदी की धारा में स्नान करते हैं, वे न तो नरक में पड़ते हैं और न किसी नीच योनि में ही जन्म लेते हैं। जिनके लिए बुरे स्वप्न और बुरी चिंताएं सदा निष्फल होती हैं, विकुंडल, जो पृथ्वी, स्वर्ण और गौ इनका 16 बार दान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर फिर वहां से वापस नहीं आते। विद्वान पुरुष पुण्य तिथियों में, व्यतिपात योग में तथा संक्रांति के समय स्नान करके यदि थोड़ा सा भी दान करे तो कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन धारण करने वाले, प्रिय वक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, अधिक बकवाद न करने वाले, दूसरों के दोष न देखने वाले, सदा सब प्राणियों पर दया करने वाले, दूसरों की गुप्त बातों को प्रकट न करने वाले तथा दूसरों के गुणों का बखान करने वाले हैं, जो दूसरे के धन को इनके समान समझकर मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, ऐसे लोगों को नरक यातना का अनुभव नहीं करना पड़ता। जो दूसरों को पर कलंक लगाने वाला, पाखंडी, महापापी और कठोर वचन बोलने वाला है, वह प्रलय काल तक नर्क में पकाया जाता है। कृतघ्न पुरुष का तीर्थों के सेवन तथा तपस्या से भी उद्धार नहीं होता। उसे नरक में दीर्घ काल तक भयंकर यातना सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेंद्रिय तथा मिताहारी होकर पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान करता है, वह यमराज के घर नहीं
जाता। तीर्थ में कभी पातक न करे, तीर्थ को कभी जीविका का साधन न बनाए, तीर्थ में दान न ले, तथा वहां धर्म को बेचे नहीं। तीर्थ में किए हुए पातक का श्रेय होना कठिन है। तीर्थ में लिए हुए दान का पचाना मुश्किल है। जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि राशि पाप किए हों, फिर भी वह नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अन्यान्य साधन गंगा जी की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो बार बार जो एक बार भी गंगा जी के जल में स्नान करके गंगा जल से पवित्र हो चुका है, उसे चाहे राशि राशि पाप किए हों, फिर भी वह नरक में नहीं पड़ता। हमारे सुनने में आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रता के अन्यान्य साधन गंगा जी की एक बूंद से अभिषिक्त हुए पुरुष की समानता नहीं कर सकते। जो धर्म का ही द्रवीभूत स्वरूप है, जल का आदि कारण है, भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुआ है, तथा जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है, वह गंगा जी का निर्मल जल प्रकृति से परे निर्गुण ब्रह्म ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः ब्रह्मांड के भीतर ऐसी कौन सी वस्तु है जो गंगा जल की समानता कर सके। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा कहता है, वह मनुष्य नरक में नहीं पड़ता। फिर गंगा जी के समान कौन हो सकता है। नरक देने वाला पाप कर्म दूसरे किसी उपाय से तत्काल दग्ध नहीं हो सकता। इसीलिए मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ होकर भी उससे अलग रहता है, वह आकाश में तारा बनकर चीर काल तक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़ से गौ का उद्धार करते हैं, रोगियों की रक्षा करते हैं तथा गौशाला में जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं लोगों के लिए आकाश में स्थित तारा में लोक है। सदा प्राणायाम करने वाले द्विज यमलोक का दर्शन नहीं करते। वे पापी हो तो भी प्राणायाम से ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। वैश्यवर यदि प्रतिदिन 16 प्राणायाम किए जाएं तो वे साक्षात ब्रह्मघाती को भी पवित्र कर देते हैं। जिन जिन तपों का अनुष्ठान किया जाता है, जो जो व्रत और नियम कहे गए हैं, वे तथा 1 सहस्त्र गोदान, ये सब के सब हो तो भी प्राणायाम अकेला ही उनकी समानता कर सकता है। जो मनुष्य 100 से अधिक वर्षों तक प्रति मास कुश के अग्रभाग से एक बूंद पानी पीकर रहता है, उसकी कठोर तपस्या के बराबर केवल प्राणायाम ही है। प्राणायाम के बल से मनुष्य अपने सारे पातकों को क्षण भर में भस्म कर देता है। जो नर श्रेष्ठ पराई स्त्री को माता के समान समझते हैं, वे कभी यम यात्रा में नहीं पड़ते। जो पुरुष मन से भी पराई स्त्री का सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और परलोक के साथ समूची पृथ्वी को धारण कर रखा है। इसीलिए पर स्त्री सेवन का परित्याग करना चाहिए। पराई स्त्री 21 पीढ़ियों को नरक में ले जाती है। जो क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी कभी क्रोध के वशीभूत नहीं होता, वह अक्रोधी पुरुष को इस पृथ्वी पर स्वर्ग का विजेता समझना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की देवता के समान आराधना करता है, वह कभी यमराज के घर नहीं जाता। स्त्रियां अपने शील सदाचार की रक्षा करने से इस लोक में धन्य मानी जाती हैं। शील भंग होने पर
स्त्रियों को अत्यंत भयंकर यमलोक की प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियों को दुष्टों के संग का परित्याग करके सदा अपने शील की रक्षा करनी चाहिए। वैश्यवर शील से नारियों को उत्तम स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो शास्त्र का विचार करते हैं, वेदों के अभ्यास में लगे रहते हैं, पुराण संहिता को सुनते तथा पढ़ते सुना पुराण संहिता को सुनाते तथा पढ़ते हैं, स्मृतियों की व्याख्या और धर्मों का उपदेश करते हैं तथा वेदांत में जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वी को धारण धारण कर रखा है। पूर्वोक्त विषयों के अभ्यास की महिमा से उन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्म लोक को जाते हैं, जहाँ मोह का नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्य को वेद शास्त्र का ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वह भवबंधन को नष्ट करने वाला है। वैष्णव पुरुष यमलोक तथा वहां के भयंकर प्राणियों का कदापि दर्शन नहीं करते। यह बात मैंने बिल्कुल सच सच बताई है। यमुना के भाई यमराज हम लोगों से सदा ही और बारंबार कहा करते हैं कि तुम लोग वैष्णवों को छोड़ देना, ये मेरे अधिकार में नहीं है। जो प्राणी प्रसंगवश एक बार भी भगवान केशव का स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है तथा वे श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। दुराचारी, पापी तथा अथवा सदाचारी कैसा भी क्यों न हो, जो मनुष्य भगवान विष्णु का भजन करता है, उसे तुम लोग सदा दूर से ही त्याग देना। जिनके घर में वैष्णव भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णव का संग प्राप्त हो, वे भी तुम्हारे लिए त्याग देने योग्य हैं, क्योंकि वैष्णवों के संग से उनके पाप नष्ट हो गए हैं। पापिष्ट मनुष्यों को नरक समुद्र से पार जाने के लिए भगवान विष्णु की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों वर्णों से बाहर का हो तो भी वह तीनों लोकों को पवित्र कर देता है। मनुष्यों के पाप दूर करने के लिए भगवान के गुण, कर्म और नामों का संकीर्तन किया जाए, इतने इतने बड़े प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के समय नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार कर भी मुक्ति पा गया। जिस समय मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, उसी समय उनके मातृ कुल और पितृकुल दोनों कुलों के पितृ तो चीरकाल से नरक में पड़े होते हैं, तत्काल स्वर्ग को चले जाते हैं। जो विष्णु भक्तों के सेवक तथा वैष्णवों का अन्न भोजन करने वाले हैं, वे शांत भाव से देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान पुरुष समस्त पापों की शुद्धि के लिए प्रार्थना और यत्न पूर्वक वैष्णव का अन्न प्राप्त करे। अन्न के अभाव में उसका जल मांग कर भी पी ले। यदि गोविंद इस मंत्र का जप करते हुए कहीं मृत्यु हो जाए, तो वह मरने वाला मनुष्य न तो स्वयं यमराज को देखता है और न हम लोग ही उसकी ओर दृष्टि डालते हैं। अंग मुद्रा, ध्यान, ऋषि, छंद और देवता सहित द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा लेकर उसका विधिवत जप करना चाहिए। जो श्रेष्ठ मानव ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय, 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 इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हैं, उनका दर्शन करके ब्राह्मण घाती भी शुद्ध हो जाता है तथा वे स्वयं भी भगवान श्री विष्णु की भांति तेजस्वी प्रतीत होते हैं। जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल प्रतिमा अथवा
वेदी में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदी में भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, वे वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं। अथवा मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे शालग्राम शिला के चक्र में सर्वदा वासुदेव भगवान का पूजन करें। यह श्री विष्णु का अनुष्ठान है तथा सब प्रकार के पापों का नाशक, पुण्यदायक एवं सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो शालग्राम शिला से उत्पन्न हुए चक्र में श्री हरि का पूजन करता है, वह मानो प्रतिदिन 1 सहस्त्र राजस्यु यज्ञों का अनुष्ठान करता है। जिन शांत ब्रह्म स्वरूप अच्युत को उपनिषद सदा नमस्कार करते हैं, उन्हीं का अनुग्रह शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्यों को प्राप्त होता है। उन्हीं का अनुग्रह शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसे काष्ठ में स्थित अग्नि उसके अग्रभाग में प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र व्यापक भगवान विष्णु शालग्राम शिला में प्रकाशित होते हैं। जिसने शालग्राम शिला से उत्पन्न चक्र में श्री हरि का पूजन कर लिया, उसने अग्निहोत्र का अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तथा समुद्रों सहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो नराधम इस लोक में काम, क्रोध और लोभ से व्याप्त हो रहा है, वह भी शालग्राम शिला के पूजन से श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। वैष्णव शालग्राम शिला की पूजा करने से मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रतों के बिना ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शालग्राम शिला की पूजा करने वाला मानव पापी हो तो भी नर्क, गर्भावास, त्रियग योनि तथा कीट योनियों को नहीं प्राप्त होता। गंगा, गोदावरी और नर्मदा आदि जो जो मुक्तिदायिनी नदियां हैं, वे सब की सब शालग्राम शिला के जल में निवास करती हैं। शालग्राम शिला के लिंग का एक बार भी पूजन करने पर ज्ञान से रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान रहते हैं, वहाँ संपूर्ण देवता, यज्ञ एवं 14 भुवनों के प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम शिला के निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर 100 कल्पों तक भूलोक में तृप्त रहते हैं। जहाँ शालिग्राम शिला रहती है, वहां की 3 योजन भूमि तीर्थ स्वरूप मानी गई है। वहां किए हुए दान और होम सब कोटि गुना अधिक फल देते हैं। जो एक बूंद के बराबर भी शालग्राम शिला का जल पी लेता है, उसे फिर माता के स्तनों का दूध नहीं पीना पड़ता। वह मनुष्य भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। जो शालग्राम शिला के उस चक्र का उत्तम दान देता है, उसने पर्वत, वन और काननों सहित मानो समस्त भूमंडल का दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम शिला को बेचकर उसकी कीमत उगाता है, वह विक्रेता उसकी बिक्री का अनुमोदन करने वाला तथा उसकी परख करते समय अधिक प्रसन्न होने वाला, ये सभी नरक में जाते हैं और जब तक संपूर्ण भूतों का प्रलय नहीं हो जाता, तब तक वहीं बने रहते हैं। वैश्य अधिक कहने से क्या लाभ? पाप से डरने वाले मनुष्य को सदा भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए। श्री हरि का स्मरण समस्त पापों को हरने वाला है। मनुष्य वन में रहकर अपनी इंद्रियों का संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है, वह भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाता है। मनुष्य मोह के वशीभूत होकर अनेकों पाप करके भी यदि सर्व पापहारी श्री हरि के
चरणों में मस्तक झुकाता है तो वह नरक में नहीं जाता। भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य भूमंडल के समस्त तीर्थों और पुण्य स्थानों के सेवन का पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो श्रांग धनुष धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की शरण में जा चुके हैं, वे शरणागत मनुष्य न तो यमराज के लोक में जाते हैं और न नरक में ही निवास करते हैं। वैश्य जो वैष्णव पुरुष शिव की निंदा करता है, वह विष्णु के लोक में नहीं जाता, उसे महान नरक में गिरना पड़ता है। जो मनुष्य प्रसंगवश किसी भी एकादशी को उपवास कर लेता है, वह यम यातनाओं में नहीं पड़ता। यह बात हमने महर्षि लोमश के मुख से सुनी है। एकादशी से बढ़कर पावन तीनों लोकों में दूसरा कुछ भी नहीं है। एकादशी और द्वादशी दोनों ही भगवान विष्णु के दिन है और समस्त पातकों का नाश करने वाले हैं। इस शरीर में तभी तक पाप निवास करता है जब तक प्राणी भगवान विष्णु के शुभ दिन एकादशी को उपवास नहीं करता। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य अपनी 11 इंद्रियों से जो पाप किए होता है, वह सब एकादशी के अनुष्ठान से नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई पुण्य इस संसार में नहीं है। यह एकादशी शरीर को निरोग बनाने वाली और स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। वैश्य एकादशी के दिन में उपवास और रात में जागरण करके मनुष्य पितृलोक, मातृलोक तथा पत्नी कुल की 10-10 पूर्व पीढ़ियों का निश्चय ही उद्धार कर देता है। मन, वाणी, शरीर तथा क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना, इंद्रियों को रोकना, दान देना, श्री हरि की सेवा करना तथा वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का सदा विधि पूर्वक पालन करना, ये दिव्य गति को प्राप्त कराने वाले कर्म है। वैश्य स्वर्गार्थी मनुष्य को अपने तप और दान का अपने ही मुख से बखान नहीं करना चाहिए। जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने हित की इच्छा से दान अवश्य करते रहना चाहिए। दरिद्र पुरुष को भी पत्र, फल, मूल तथा जल आदि देकर अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिए। अधिक क्या कहा जाए, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं और धर्म से स्वर्ग को जाते हैं। इसीलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म का संचय करना उचित है। वैश्य, ये सब बातें हमने तुम्हें बता दी, अब और क्या सुनना चाहते हो? वैश्य बोला, सौम्य, आपकी बात सुनकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। गंगा जी का जल और सत्पुरुषों का वचन, ये शीघ्र ही पाप नष्ट करने वाले हैं। दूसरों का उपकार करना और प्रिय वचन बोलना, वह साधु पुरुषों का स्वाभाविक गुण है। अतः देवदूत, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरे भाई का नरक से तत्काल उद्धार कैसे हो सकता है? देवदूत ने कहा, वैश्य, तुमने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में जिस पुण्य का संचय किया है, वह सब अपने भाई को दे डालो। यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो तुम्हें यही करना चाहिए। विकुंडल ने पूछा, देवदूत, वह पुण्य क्या है, कैसे हुआ? मेरे प्राचीन जन्म का परिचय क्या है, ये सब बातें बताइए, फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाई को अर्पण कर दूंगा। देवदूत ने कहा, पूर्व काल की बात है पुण्य। मैं मधुवन में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम शाकुनी था। वे तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते थे और तेज में ब्रह्मा जी के समान थे। उनके रेवती नाम की पत्नी के गर्भ से 9 पुत्र उत्पन्न हुए जो नवग्रहों के समान शक्तिशाली थे। उनमें से ध्रुव, शाली, बुद्ध, तार और ज्योतिषमान, ये
5 पुत्र अग्निहोत्री हुए। उनका मन गृहस्थ धर्म के अनुष्ठान में लगता था। शेष 4 ब्राह्मण कुमार जो निर्मोह, जीत, काम, ध्यान, काष्ठ और गोपाधिक के नाम से प्रसिद्ध थे, घर की ओर से विरक्त हो गए। वे सब संपूर्ण भोगों से निष्प्रय हो चतुर्थ आश्रम संन्यास में प्रविष्ट हुए। वे सब के सब आसक्ति और परिग्रह से शून्य थे। उनमें आकांक्षा और आरंभ का अभाव था। वे मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखते थे। जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढकते थे, जो कुछ भी पाकर जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे। जहाँ सांझ हुई वहीं ठहर जाते थे। वे नित्य भगवान का ध्यान किया करते थे। उन्होंने निद्रा और आहार को जीत लिया था। वे बात और शीत का कष्ट सहन करने में पूर्ण समर्थ थे तथा समस्त चराचर जगत को विष्णु रूप देखते हुए लीला पूर्वक पृथ्वी पर विचरते रहते थे। उन्होंने परस्पर मौन व्रत धारण कर लिया था। वे स्वल्प मात्रा में भी कभी किसी क्रिया का अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्व ज्ञान हो गया था। उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और वे चिन्मय तत्व के विचार में अत्यंत प्रवीण थे। वैश्य, उन दिनों तुम अपने पूर्ववर्ती 8वें जन्म में एक गृहस्थ ब्राह्मण के रूप में थे। तुम्हारा निवास मध्य प्रदेश में था। एक दिन उपयुक्त चारों ब्राह्मण सन्यासी किसी प्रकार घूमते घामते मध्याह्न के समय तुम्हारे घर पर आए। उस समय तुम्हें भूख और प्यास सता रही थी। बलि वैश्य देव के पश्चात तुमने उन्हें अपने घर के आंगन में उपस्थित देखा। उन पर दृष्टि पड़ते ही तुम्हारे नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। तुम्हारी वाणी गदगद हो गई। तुमने बड़े वेग से दौड़कर उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर बड़े आदर भाव के साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणी से उन सबका अभिनंदन करते हुए कहा, महानुभाव, आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आज मुझ पर भगवान विष्णु प्रसन्न है। मैं सनात और पवित्र हो गया। आज मैं और मेरा घर तथा मेरे सभी कुटुंबी धन्य हो गए। आज मेरे पितृ धन्य हैं और मेरी गौएं धन्य है। मेरा शास्त्राध्ययन तथा धन भी धन्य है, क्योंकि इस समय आप लोगों के इन चरणों का दर्शन हुआ, जो तीनों तापों का विनाश करने वाला है। भगवान विष्णु की भांति आप लोगों का दर्शन भी किसी धन्य व्यक्ति को ही होता है। इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियों के पांव पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर चढ़ाया। फिर चंदन, फूल, अक्षत, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति भाव के साथ उन यतियों की पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वे चारों परमहंस तृप्त होकर रात को तुम्हारे भवन में विश्राम और सूर्य आदि के भी प्रकाशक पर ब्रह्म का ध्यान करते रहे। उनका आतिथ्य सत्कार करने से जो पुण्य तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसका 1000 मुखों से भी वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ हैं। उनमें भी बुद्धिजीवियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पवित्र बुद्धि वाले पुरुष, उनमें भी कर्म करने वाले व्यक्ति और उनमें भी ब्रह्म ज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, अतः सबके परम पूज्य हैं। उनका संग महान पातकों का नाश करने वाला है। यदि कभी किसी गृहस्थ के घर में
ब्रह्मज्ञानी महात्मा आकर संतोष पूर्वक विश्राम करे तो वे उसके जन्म भर के पापों का अपने दृष्टि मात्र से नाश कर डालते हैं। एक रात ग्रस्त के घर पर विश्राम करने वाला सन्यासी उसके जीवन भर के सारे पापों को भस्म कर देता है। वैश्य वही पुण्य तुम अपने भाई को दे दो जिसको जिसके द्वारा उसका नरक में से उद्धार हो जाए। देवदूत की यह बात सुनकर विकुंडल ने तत्काल ही वह पुण्य अपने भाई को दे दिया। तब उसका भाई भी प्रसन्न होकर नरक से निकल आया। फिर तो देवताओं ने उन दोनों पर पुष्पों की वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया तथा वे दोनों भाई स्वर्गलोक में चले गए। तदंतर दोनों से सम्मानित होकर देवदूत यमलोक में लौट आया। नारद जी कहते हैं, राजन, देवदूत का वचन वेद वाक्य के समान था। उसमें संपूर्ण लोक का ज्ञान भरा था। ऐसे वैश्य पुत्र विकुंडल ने सुना और अपने किए हुए पुण्य का दान देकर अपने भाई को भी तार दिया। तत्पश्चात वह भाई के साथ ही देवराज इंद्र के श्रेष्ठ लोक में गया। जो इस इतिहास को पढ़ेगा या सुनेगा वह शोक रहित होकर सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करेगा। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। आप लोग सत्संग का आनंद लीजिए। कल पढ़ेंगे सुगंध आदि तीर्थों की महिमा तथा काशीपुरी का महात्म्य। हितेश।